हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ ट्यू वंगसन स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी ट्यू। एंड फाइनली गाइस, मैं अपने जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बहुत तो मेरे को पेन है बट चलता है, चलो। एंड गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे माय क्यूटी गाइस। मैंने आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया है। एंड फाइनली गाइस, हम लोग की जो स्टोरी चल रही थी फेथ पार्टनर्स वो ख़त्म हो चुकी है एंड मैं आप लोग के लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है माई इनोसेंट ओमेगा हस्बैंड। एंड डियर, ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हमारा विंग और वांगजी का जो है वो मैरिज हो जाता है। लेकिन मैरिज जिस दिन होता है, जब उनका जो मैरिज के सारे जो ये होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, रिचुअल होते हैं, वो सभी रिचुअल कंप्लीट हो जाते हैं। एंड जो विंग है उसका मदर जो है जब उसको रूम में लेके जाते हैं तो उसको एक पैनिक का अटैक्स आता है। वांगजी जब उसको बाहर से रूम से जाते हुए देखता है तो उस बात को देख के हैरान हो जाता है कि उसकी शादी एक ऐसे पर्सन से हुआ है जो मतलब बाहर से देखोगे तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अंदर से है वो बहुत ज़्यादा वीक है। एंड उसकी कंडीशन को देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डियर्स। एंड ये स्टोरी इसी पर बेस्ड है कि वांगजी को किस तरह से अपना जो हस्बैंड ओमेगा हस्बैंड है उससे किस तरह प्यार होता है। एंड ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई नो पहले जो है वो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी बिकॉज ये स्टोरी थोड़ा सा बोरिंग भी है। जब मैंने इसको स्टडी करा है, जब मैं इसको रीड करा, जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मैंने इस स्टडी को रीड करा, तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। बिकॉज गाइस डियर, हमें कहा जाता है कि अगर हमारा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, अगर उसमें कुछ कमियां भी हैं तब भी हमें उसका साथ देना चाहिए। उसके अच्छे बुरे में हमें हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए सबसे। तो चलिए, स्टोरी का इंट्रो तो मैंने आप लोग को दे दिया। आई नो ये इंट्रो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला गया, तो चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। सो गाइस, हमें स्टोरी में दिखाया जाता है स्टार्टिंग में हमारा जो वांगजी और विंग है उनका मैरिज का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों का मैरिज होता है। बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिनके साथ वांगजी ने कोलैबोरेशन किया था अपना बिजनेस को लेके अपनी कंपनी के थ्रू। एंड जो विंग के मदर फादर थे उनका, जिनके साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, वो सभी लोग जो है उस मैरिज में शामिल हुए थे। एंड मैरिज में जो होता है सभी रिचुअल्स होते हैं वो बहुत स्मूथली जा रहे होते हैं। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है डियर। हमारे जो विंग एंड वांगजी के जो मदर फादर होते हैं, आई मीन वो बिजनेस से रिलेटेड किसी मीटिंग में मिलते हैं। एंड एक जो प्रपोजल है वांगजी के फादर वो विंग के फादर के सामने रखते हैं। एंड वो कहते हैं कि उन्हें उनका जो ओमेगा सेकंड चाइल्ड है उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज उनका जो सेकंड हायर है, आई मीन लेंस का, जिसका नाम लैन वांगजी है, वो उनकी सेकंड कंपनी का हायर होने वाला है। तो वो चाहते थे कि उस कंपनी का कोलैबोरेशन होने के साथ साथ, आई मीन जब वो कोलैबोरेट करेंगे इस मतलब जांगशु और लेंस जो एक दूसरे के साथ, तो वो चाहते थे कि जो विंग है उसका मैरिज वांगजी से हो जाए। एंड सभी लोग एग्री भी थे। जब वांगजी को विंग का पिक्चर दिखाया गया था तो वांगजी को वो बहुत क्यूट लगा था। बिकॉज विंग जो था वो बहुत क्यूट सा एक ओमेगा था, सिंपल सा, बहुत स्वीट सा। उसके मॉम डैड उसको बहुत ज़्यादा केयर करते थे। बट विंग का एक वीकनेस भी था जिस बात को सिर्फ उसके मॉम डैड, उसके जो मतलब जो उसके सिबलिंग्स है, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर है, सिर्फ उन्हीं को पता था। अनदर किसी को भी बाहर के पर्सन्स को वो बात पता नहीं थी। सो गाइस, मैंने आपको फ्लैशबैक बता दिए। यहीं पे ये फ्लैशबैक्स मतलब जो है वो ख़त्म होता है एंड हमें मैरिज का सीन दिखाया जाता है। सीधा हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। उसमें हमें गाइस दिखाया जाता है जो मैरिज के रिचुअल्स हैं वो चल रहे होते हैं। प्रेस जो होता है वो सभी जो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए विंग एंड वांगजी को जो है वो बोल रहा होता है। वांगजी जो होता है उसने ब्लैक सूट डाला होता है, वाइट टाई लगाया होता है, ब्लैक शूज़ डाले होते हैं एंड वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। मतलब मीन हैंडसम लग रहा होता है, हॉट एंड सेक्सी लग रहा होता है। एंड उसका जो पॉकेट होता है उसमें उसने एक रेड रोज लगाया होता है। एंड दूसरी तरफ विंग का सीन दिखाया जाता है जिसने वाइट कलर का सूट डाला होता है, बहुत क्यूट सा। ब्लैक कलर का उसने टाई लगाया था, उसके फेस पे एक वेल डाला होता है। बिकॉज जब दो सेम जेंडर के पर्सन एक दूसरे के साथ मैरिज करते हैं तो उनमें से एक को, जो ब्राइड होती है, उसका मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं उसके थ्रू ही उसे रेडी होना पड़ता है। सो गाइस, हमें उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा विंग होता है उसने वाइट कलर का सूट डाला, उसके भी पॉकेट में सेम रेड रोज लगा हुआ था। एंड सभी रिचुअल्स होते हैं वो स्मूथली चल रहे होते हैं। सभी गेस्ट जो होते हैं वो उस मैरिज को इंजॉय कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग उनके जो भी सभी कंपनीज के मेम्बर्स थे, उनके एम्प्लॉयज़ थे, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपने बॉस को लेके, उनके बॉस के सन्स के, आई मीन जो
मैरिज की जो ये चल रही होती है, सभी बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं, कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, कुछ लोग शादी को अटेंड कर रहे होते हैं एंड बच्चे जो होते हैं वो साइड में खेल रहे होते हैं, बिकॉज उनके लिए अलग सा लेंस ने जो है वो प्रिपरेशन कर रखा था ताकि जो चाइल्ड है वो अलग से खेल सके, वो बड़ों को डिस्टर्ब ना कर सके। उनके लिए जो होते हैं वो जादूगर के जो शो होते हैं, जो हमारे म्यूजिशियन होते हैं, जो हमारे लिए जो जादूगर होते हैं, जो जादू की कला दिखाते हैं, उसके लिए बच्चों को अलग से दिखाया गया था। उनके डांस था, उनका सॉन्ग वगैरह अलग चल रहे थे। एंड फिर जब हमारे विंग एंड वांग जी का जो है वो मैरिज चल रहा था एंड उस मैरिज में सभी जो रिचुअल्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं एंड लास्ट में उन्हें बाउस लेने के लिए कहा जाता है। तो वो जो बाउस होते हैं वो विंग एंड वांग जी फर्स्ट जो होता है वो अर्थ एंड हेवन की तरफ लेते हैं एंड सेकेंड जो उनका बाउल होता है वो अपने मदर फादर एंड उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनकी तरफ उनके लिए लेते हैं। एंड जो उनका थर्ड बाउल होता है डियर्स, वो बाउल्स लेते हैं वो एक दूसरे के लिए, जो ग्रूम एंड ब्राइड होते हैं वो उसके लिए लिया जाता है। तो वो दोनों अपना रिचुअल्स को कंप्लीट करते हैं एंड वांग जी जो होता है उसे विंग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है, बिकॉज हमारा क्यूट सा विंग जो होता है उसको वेल में भी फेस बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। हमारा विंग बहुत हैप्पी होता है इस मैरिज को लेके, बिकॉज उसे भी वांग जी पसंद आ गया था जब उसे भी वांग जी का पिक्चर दिखाया गया था मैरिज होने से पहले। तो विंग ने हाँ कर दिया था एंड सबसे पहले तो वांग जी ने हाँ किया था शादी के लिए, बिकॉज उसे विंग बहुत ज़्यादा क्यूट एंड हैप्पी इनोसेंट रहने वाला उसको पर्सनल लगा था। एंड फिर चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। बोर नहीं करूँगी डिटेल्स, नहीं तो आप लोग बोलोगे स्टोरी पहले से बोरिंग चल रही है और आप बोर कर रहे हो और ज़्यादा। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद का ऐसा में सीन दिखाता है उन लोगों को जो है एक किसके थ्रू उस मैरिज को लॉक करने के लिए कहा जाता है। तो वांग जी जो होता है वो विंग को अपनी तरफ क्लोज करता है। तो विंग को लगता है कि वो उसके लिप्स पे किस करेगा, बट वांग जी जो होता है उसके लिप्स पे किस नहीं करता, सिर्फ उसके फोरहेड पे किस करता है एंड उसके चिक्स पे किस करता है। एंड वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रिंग्स जो होती है उसे एक्सचेंज करते हैं एंड उन दोनों को जो है वाइन के कप्स दे जाते हैं, जिसको उन दोनों को अपने हैंड्स एक दूसरे को हैंड को क्रॉस करने के बाद एक दूसरे को उस वाइन को पिलाना था। तो जो वाइन उन्हें दी गई थी उसमें जो अल्कोहल होता है उसका जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज़्यादा लो रखा गया होता है, बिकॉज ऐसा ना हो कि दूल्हा दुल्हन जो होते हैं ग्रूम एंड ब्राइड जो होते हैं वो शादी का ख़त्म होते ही, सारी रिचुअल ख़त्म होते ही दोनों टल्ली हो जाए पी के। तो इसलिए वो थोड़ी क्वांटिटी में उसमें वाइन डाली जाती है, अल्कोहल बहुत कम होता है। एंड फिर गाइस उसके बाद हमें सीन दिखाया सभी लोग जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपना जो होता है वो मैरिज का जो जैसे फेस्ट होता है उसको अच्छे से इंजॉय करते हैं। वहाँ पे अलग अलग टाइप्स का खाना बना होता है और वहाँ की जो डेकोरेशन होती है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। वहाँ पे रेड फ्लावर्स, ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाइज होती हैं, रेड कलर की बटरफ्लाइज, गोल्डन कलर के बटरफ्लाइज, कर्टन जो होते हैं वो रेड, ब्लैक, ब्लू, स्काई ब्लू एंड वाइट कलर के होता है एंड पर्पल कलर का भी लगा होता है। एंड सभी डेकोरेशन के जो फ्लावर है वहाँ पे पियोनी फ्लावर लगे होते हैं, जैस्मिन के फ्लावर लगे होते हैं। एंड विंग को जो होता है वो वांग जी की जो फेरोमोन्स होते हैं उसको विंग को जो है वो सैंडलवुड स्मेल आती है एंड वांग जी को विंग से जो है वो जैस्मिन फ्लावर्स होता है उसकी स्मेल आ रही होती है, बिकॉज उन दोनों की जो फ्रेगरेंस होती है वो मिक्स हो गई होती है। एंड वो सभी लोग जो होते हैं अपना फेस्ट को एंजॉय करते हैं। सभी लोग जो होते हैं वो ग्रूम एंड ब्राइड को अच्छे गिफ्ट्स देते हैं एंड उनको अपनी जो गुड विशेज होती है वो देते हैं। एंड गाइस उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारा विंग होता है उसको उसकी मदर लेके जाती हैं एंड जब वो रूम में बैठे होते हैं तो उस रूम से जब वो जो है वो विंग का सीन दिखाया जाता है, विंग जो होता है उसको एक पैनिक अटैक होता है जिसके थ्रू उसका जो पूरी बॉडी है वो थ्रम्बलिंग कर रही होती है। एंड उसकी मदर उसको पैनिक अटैक के टाइम उसको शांत रहने के लिए कह रहे होते हैं कि प्लीज़ बेबी, माय बेबी आई प्लीज़ कम डाउन हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, प्लीज़ नर्वस मत हो बेबी। जैसे वांग जी बाहर से देखता है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है जब वो विंग की उस हालत को देखता है। विंग जो तो पैनिक जब अटैक उसको आता है तो उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो बेड पे जैसे किसी इंसान को ठंड लगती है ना बहुत ज़्यादा जल्दी से, वैसे कांप रही होती है। एंड उसका फेस होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ दिख रहा होता है, जिसकी वजह से वांग जी खुद भी डर जाता है। बट अब वो क्या कर सकता है, उसकी शादी तो विंग से हो चुकी है, वो इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करता है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है और जो विंग के मदर फादर होते हैं वो उसको विंग उसको विदा कर देते हैं। जैसे हम होता है विंग को अपने हस्बैंड के यहाँ जाना पड़ता है। सो गाइस ये स्टोरी जो है वो उसका मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोग को शेयर कर दिया। आपको ये पार्ट जो है वो जैसा भी लगा आइडियाज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, इसमें सिर्फ
10 पार्ट्स हैं, ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी ये जाएगी नहीं, बट ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब आप स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को देखोगे ना तो गाइस आपको रोना आ जाएगा, बिकॉज मैं भी स्टोरी को वो रीड करते टाइम मुझे भी रोना आ गया था। एंड गाइस मुझे लगता है कि अगर हमारा जो भी लाइफ पार्टनर होता है ना, हमें उसका साथ ज़िंदगी भर देना चाहिए। अगर उसको कोई मेंटली इशू है, उसका हेल्थ से रिलेटेड, या उसका जो मतलब इंटरनली उसको कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। बिकॉज हमने उस इंसान के साथ शादी की होती है, मैरिज की होती है, उसके साथ कितनी ज़्यादा हमने कस्में खाई होती हैं, तो हमें उस चीज़ को आगे फॉलो करना चाहिए। एंड आई होप गाइस आप लोग को स्टोरी लाइन पसंद आई होगा। अगर स्टोरी लाइन पसंद आती है ना डियर्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। एंड वांगजिन फैमिली हैप्पी न्यू ईयर। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।